आज हम बात करेंगे हार्ट फेलर के बारे में। आपने सुना भी होगा, हार्ट फेलर एक ऐसी बीमारी है जिसका बोल दिया जाता है कि कोई इलाज नहीं है। ख़ास करके महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा मिलती है। पर मैं आपको बता दूं, इस बीमारी का 100% इलाज है, पर आप लोगों को डॉक्टर बताते ही नहीं हैं कि इसका सही इलाज किन के पास है। आपको एमरजेंसी वाली दवाइयाँ जो इस बीमारी के लिए एमरजेंसी में कभी कभार देनी चाहिए, वही आपके पक्के तौर पर पल्ले बांध दी जाती हैं कि यही हार्ट फेलर का इलाज है, जबकि वो होती नहीं है। वो सिर्फ एमरजेंसी कंडीशन के लिए हैं, वो तब चाहिए भी होते हैं। पर इसका इलाज 100% लोग, 100 में से 100 लोग ही वो इलाज वाली दवाइयाँ खा रही हैं जो सिर्फ एमरजेंसी के लिए बनी है। इसके इलाज के लिए वो कोई दवा है ही नहीं। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, आप इस बीमारी का खेल सारा समझ जाएंगे और आपको पता लग जाएगा। किसी का भी हार्ट फेल हो गया तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई बोल दिया जाता इलाज नहीं है, पर ये उनके लिए बोला जाता है, या वो लोग बोलते हैं जिनके पास वाकई इसका इलाज नहीं है। पर दिक्कत ये है वो आपको बताते भी नहीं हैं कि इनका इलाज किसके पास है। तभी इसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट की वर्ल्ड वाइड मौत होती है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं दी जाती सही तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप भी उस 100 लोगों में से निकलकर अपने हार्ट फेलियर की कंडीशन को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आप तक ऐसी हर रोज़ नई लेटेस्ट वीडियो पहुँचती रहे। अभी चलते हैं कि आपके साथ होता क्या है और कहाँ आप लोग इलाज करवाने जाते हैं उनके पास जिनके पास इसकी कोई दवाई नहीं है। आप सारा खेल समझाएंगे। देखिए, जो दिल है इसके 4 हिस्से होते हैं, राइट और लेफ़्ट इसके 2 हिस्से हैं, और ये सारा दिल है जो हमारा 4 हिस्सों में बटा हुआ है। अभी होता है कभी कभी क्या, इसके अंदर कुछ ना कुछ बीमारी बन जाती हैं। ये हार्ट की मांसपेशियाँ हैं, जैसे आपके मसल होते हैं, बॉडी बिल्डर के मसल होते हैं, तो हार्ट भी एक मसल है जिसको बोल देते हैं कि डोला, मेरा डोला बड़ा बहुत बड़ा है। कई लोग बोलते हैं कि मेरा डोला देखो इतना बड़ा है। उनकी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो ऐसे ही दिल है, हम मांसपेशियों की तरह एक मांसपेशी है, इसके अंदर हड्डी नहीं होती है कोई भी। तो अभी दिक्कत क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊँगा, कौन सी बीमारियों के साथ ये गड़बड़ी हो जाती है। मेन क्या होती है आप समझ जाइए कि जो मांसपेशी है, जो सख्त थी हमारे डोलों की तरह, मसल की तरह, जो पूरा इसके अंदर हार्डनेस थी, एक तरह की जान थी, ये मांसपेशियां ऐसे थुलथुली हो जाती हैं। ये एक कॉस्को की बॉल है, इसको आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये कॉस्को की बॉल है जो जंप भी बढ़िया करती है, किसी की लग जाए चोट भी लगाती है। और ये जब मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, एक गुब्बारे की तरह हो जाती हैं। उसको एक तरफ की गुब्बारे को दबाओ, दूसरी तरफ से हवा बाहर निकलने को होती है। तो ये जो जान वाला दिल है खून को बढ़िया तरीके से पंप करता है। ये मांसपेशियों में अब कोई ना कोई दिक्कत आ गई है किसी बीमारी की वजह से, जिसकी वजह से मांसपेशियां ऐसे थुलथुली हो गई हैं। अब क्या होता है, थुलथुली होने की वजह से इसके अंदर 2 इलेक्ट्रिसिटी करंट पैदा करने वाले 2 सेल लगे होते हैं। ये दिल हमारा करंट से चलता है, एक है SA नोड, एक है AV नोड। अब इन करंट की तारों ने पहले इतना एरिया था, इतनी मांसपेशियों को करंट दे के ये ऑन ऑफ करके दिल को चलाती थी। अब क्या हो गया, दिल थुलथुला हो गया, ये इतना बड़ा हो गया। तो अब इतनी बड़ी तो वायरिंग है नहीं, ये तो कोई बाहर वाला इलेक्ट्रिक सिस्टम है नहीं, नई तार डाल दी। तो इनका तो एरिया का सप्लाई करंट का इतना ही था इन दोनों सेलों का, अब इतना बड़ा हो गया। अब क्या होता है, यहाँ पे तो करंट लेट पहुंचा, यहाँ पे जल्दी पहुंच गया, यहाँ पे जल्दी पहुंच गया, यहाँ पे लेट पहुंचा। इसलिए दिल की 2 साइडें अलग अलग धड़कने शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका एकदम से धड़कन बढ़ने लग जाती है और आपकी सांस चली जाती है, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं और उसको लगता है सांस नहीं आ रही। कभी कभार मरीज बेहोश भी पड़ जाता है, क्योंकि पल्स रेट उसकी इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इनका करंट और सप्लाई का एरिया बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। अब क्या है, इन बीमारियों के कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल का इतना लोड नहीं होता, ज़्यादातर लिपिड बढ़ने की वजह से होता है। अबॉर्शन पिल्स जो महिलाएं खा रही हैं, उनकी ये मांसपेशियां ऐसे थुलथुली हो जाती हैं, जिसकी वजह से करंट पूरा दिल की धड़कन को
सही नहीं रख पाता। जो पुरुष है टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनकी मांसपेशियां दिल की थुलथुली हो जाती हैं। जो दिन भर काम में रहते हैं, जोर वाला काम, रेस्ट ही नहीं करते कभी, स्ट्रेस में जो रहते हैं, स्ट्रेस से क्या होता है, आप किसी को डरा दो उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। जैसे पबजी खेलने वालों के साथ क्या होता है, हार्ट अटैक क्यों आता है, क्योंकि हमारे दिमाग का है जो स्ट्रेस से, इमोशन से हमारे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, जिसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसलिए पबजी खेलने वालों को रात के समय खास करके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का सही काम करना बहुत ज़रूरी है। रात के समय अगर वो गेम खेल रहे हैं, एकदम से उनके ऊपर कोई इमोशनल अटैक हो गया है, कोई उसके ऊपर गोली चला रहा है, वो उसके ऊपर उनको हार्ट अटैक हो जाता है, नौजवान बच्चों की मौत हो जाती है। तो स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। मेडिसिन आपकी कुछ चल रही हैं, आप बिना जाने कहीं से भी चले जाते हैं, एंटीबायोटिक उठाकर खा लेते हैं, दर्द की गोलियां घर पे ही खा रहे हैं बैठे, कभी जांच ही नहीं करवाई। दवाइयों की वजह से भी हो सकता है, खून पतला करने वाली दवाइयां खा रहे हैं बिना कारण के। तो अभी और क्या कारण हो सकते हैं, ये वाल्व है, इसका साइज छोटा हो गया है, इस वाले वाल्व का साइज छोटा हो गया है, जो रोटा का वाल्व है, स्टेनोसिस हो गया है, कैल्शियम जम गया, ये कुछ कारण है। तो इन किसी भी कारण के लिए कोई भी इंग्लिश मेडिसिन नहीं आती है, इसीलिए 100 में से 100 मरीजों की, काफ़ी लोगों की हालत बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि इलाज ही वहाँ ढूंढते हैं जहाँ इलाज है ही नहीं। ना तो स्टेनोसिस की कोई इंग्लिश मेडिसिन आती है, ना वाल्व के अंदर कैल्शियम जम गया उसकी मेडिसिन आती है, ना कार्डियोमायोपैथी की कोई इंग्लिश मेडिसिन आती है, कोई दवाई हार्ट की किसी बीमारी के लिए नहीं आती है इंग्लिश। तो आप इलाज ही वहाँ पे कराते हैं। इनके पास इलाज क्या है, एमरजेंसी, जैसे खून पतला करने वाली दवाई से आराम मिल जाता है, दिल की धड़कन इन्होंने कैल्शियम चैनल और बीटा ब्लॉकर से इन्होंने कंट्रोल कर ली है, और ये आपको एंटी रिदमिक मेडिसिन दे रहे हैं। जो हार्ट की मेन बीमारी है, जो मांसपेशियां थुलथुली हो गई हैं, स्टेनोसिस हो गया है, कैल्शियम जम गया है, कोई दवाई नहीं है, खास करके इसकी तो है ही नहीं। तो आप इलाज वहीं ले रहे हैं जहाँ पे इलाज है ही नहीं। तो ये दवाइयों की वजह से आपकी बीमारी बढ़ती जाती है, फिर लास्ट में डॉक्टर बोल देता है कि हार्ट आपका 25% रह गया है, ले जाओ मरीज को घर, बस थोड़ा समय। पहले नहीं आपको बताते कि इसका होम्योपैथी और आयुर्वेदा के अंदर 100% इलाज है, आप वहाँ पे करवा लीजिए। बताते नहीं, मरता तो कोई मरे, क्या मतलब है। तो इसके लक्षण कैसे हैं, जैसे होम्योपैथी या आयुर्वेदा से आप ट्रीटमेंट लेना शुरू करेंगे तो जैसे आपको सांस चढ़ती थी, दिल की धड़कन बढ़ती थी, बीपी बढ़ कम रहा था, और घबराहट से आपको सांस आना बंद हो जाती, जहाँ घबराहट होती थी, काम करते वक्त थकान आना, जोर वाला काम करते सांस चढ़ने लगते, ये सारी चीज़ें पहले ठीक होने लगेंगी आपकी। इनसे, इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं होता। दिल की धड़कन रोकने के लिए दवाई खाने के बाद भी दिल की धड़कन बढ़ी जाती है, कितनी मर्जी 1 किलो खा लो, क्योंकि ये सिर्फ एमरजेंसी के लिए है। जो सही ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेदा और होम्योपैथी के पास है। अभी आपने डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, जहाँ समय नहीं है, तो आपने करना क्या है, बहुत ही सेफ इफेक्टिव तरीका बताता हूँ। मसल्स को दोबारा से ठीक करने के लिए विटामिन बी का बहुत बड़ा रोल होता है, खास करके कार्डियोमायोपैथी जैसी डिजीज़ के अंदर। तो विटामिन बी आप व्हीट ग्रास से लेना शुरू कर दीजिए। व्हीट ग्रास जूस आप प्योर ऑर्गेनिक पता कीजिए, ये लेना शुरू करिए। अगर मार्केट में से एक बार आपको कोई भी मिल गया है किसी भी कंपनी का, 2-2 4-4 चम्मच 1 कप पानी के साथ दिन में 3 बार लेना शुरू करें, आपको कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया आराम मिल जाएगा। क्योंकि जो आपको ये दवाइयाँ देने वाले हैं, इनके भी जैसे एंटीकोगुलेंट, खून पतला करने वाली मेडिसिन है, ये कैल्शियम और जमाएगी एक बार आराम करके, तो इनके साइड इफेक्ट्स भी आप बच जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है, ये एमरजेंसी के लिए मेडिसिन है, एमरजेंसी पड़ती है तब ये लेनी चाहिए, जो सही बात है। लंबा ट्रीटमेंट आप इससे कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आराम मिलेगा इससे। आपकी इलाजमेंट काफ़ी हद तक ठीक भी होने लग जाएगी, काफ़ी लोग ठीक भी होते हैं इससे। तो आयुर्वेद होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिलें, ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर है, हार्ट की कैल्सिफिकेशन है, लार्जमेंट है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, सभी के ऊपर वीडियोज़ है। मेट्रल स्टेनोसिस है, रिगर्जिटेशन है, आप देख सकते हैं उनके ऊपर। तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आप तक ऐसी वीडियोस हर रोज़ पहुंचती रहे। तो वीडियो को हो सकता है आपको 2-3 बार देखनी पड़े, फिर ही आपको समझ आएगा कि साइंस को हिंदी भाषा में जो हम समझाने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने लग जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े।